जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों फाइनली अचीव सीएपीएफ लेकर आ चुका है आपकी 75 डेज की परफेक्ट स्ट्रेटजी एंड रोड मैप। अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों ये परफेक्ट, तो सर यहां पर हर तरीके के स्टूडेंट जिसकी प्रिपरेशन अभी पूरी अच्छी है, जिसकी नहीं भी है, हर टाइप के स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रेटजी काम आने वाली है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा पूरी स्ट्रेटजी, पूरा टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हम लोग आपकी मदद करने वाले हैं। आपने सही सुना दोस्तों, अब अचीव सीएपीएफ इंस्टाग्राम पर भी आ चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर किस तरीके से हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। एक चीज जो सबसे जरूरी ध्यान रखने वाली है दोस्तों, यहां पर जो मैंने आपके सामने पेस्ट की है, 506 वैकेंसीज, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन 506 वैकेंसीज में नहीं हो पाया तो मान के चलिए कि सर आगे आने वाले वैकेंसीज में आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर आप 506 वैकेंसीज में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो आप 250-300 वैकेंसीज में कैसे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यही है मौका, इस बार आखिरी बार करके दिखा दीजिए दोस्तों। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये दिमाग में लेकर चलिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको 75 डेज की स्ट्रेटजी। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि यार इस 75 दिन में हमें कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, कौन सा रिवीजन सबसे पहले सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए और एक एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। वो सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। बट इससे पहले ये वीडियो मैं शुरू करूं, आपको कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर बताना चाहता हूं ताकि इस वीडियो के दौरान आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। पॉइंट्स ये हैं दोस्तों कि इस वीडियो में हम लोग बुक लिस्ट पर डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं यहां पर 75 डेज टाइमलाइन। देखो यार, ये बुक लिस्ट जैसी चीज है ना, आदमी 6 से 8 महीने पहले तैयार करके रखता है। तो अभी ये बुक लिस्ट पर डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे यहां पर। बुक लिस्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो सिर्फ सर्च कर दीजिए यूट्यूब पर बुक लिस्ट अचीव सीएपीएफ, तो आपको वहां पर हमारी जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी। तो हम यहां पर डिस्कशन करेंगे 75 डेज की टाइमलाइन की। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है दोस्तों कि एक बुक या फिर एक सब्जेक्ट जिसे आप अभी तक एक एक महीने 2-2 महीने में कंप्लीट कर रहे थे, वो आप यहां पर एक एक हफ्ते में कवर कर रहे होगे। मैं जब ये पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा टाइम टेबल आपको दे रहा हूंगा तो हो सकता है कि आप घबरा जाएं कि यार एक हफ्ते में ये 1 महीने 2 महीने में जो हमने कंप्लीट किया है कैसे कवर करेंगे। तो सर यहां पर वो स्टूडेंट ही इन सब चीजों को कवर कर सकता है जिसने प्रिपरेशन पहले से की है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया और आप सोचें कि यार 75 दिन में कैसे मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। सर फिर भूल जाइए अगर आपने अभी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। यह स्ट्रेटेजी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को फायदा पहुंचाने वाली है जिनकी प्रिपरेशन कुछ हद तक तैयार है। ठीक है, मैं उनको यहां पर इन 70 डेज का एक टाइमलाइन देने वाला हूं। और सबसे जरूरी चीज याद रखिएगा, हम 1 महीने में किए गए कंप्लीट सब्जेक्ट को 1 हफ्ते में कैसे कवर कर रहे होंगे। यहां पर एक चीज जो जरूरी ध्यान में रखने वाली है दोस्तों कि आपको चीजों को रिवाइज करना है, रीड नहीं करना है। ये गलती मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की है, हर स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि सर इतने कम समय में हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, हम चीजों को, सब्जेक्ट्स को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। पता है गलती आप क्या करते हो? आप गलती करते हो कि आप एक एक चीज को पढ़ने बैठ जाते हो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पहली रीडिंग लगाई थी। तो ये गलती मत करना। हमें रीडिंग नहीं लगानी है, हमें चैप्टर्स को अब रीड नहीं करना है, हमें रिवाइज करना है। इस स्ट्रेटेजी को दिमाग में रखना। ये गलती से भी भूल मत जाना कि आपको रीडिंग नहीं करनी है, रिवीजन करना है। और रिवीजन में यूज होते हैं आपके नोट्स या फिर आपकी जो हाईलाइटेड चैप्टर की पीडीएफ्स हैं, वहां पर जब आप हाईलाइटेड एरियाज को पढ़ रहे होते हो, तैयार कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये पूरा टाइम टेबल मैं अभी आपको दूंगा कैसे कैसे आप रिवाइज कर रहे होगे। फिर एक चीज होती है दोस्तों कि जैसे जैसे टाइम कम होता है तो ये जो 1 हफ्ते में आपने जो चीजों को कंप्लीट किया है तो आप उसको 2 से 3 दिन में कवर कर रहे होते हो। अब यहां पर क्या होता है, इस 2 से 3 दिन में आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, चाहे वो साइंस हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आपके पास उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार रहते हैं। टॉपिक्स जैसे कि यार ये वाला क्वेश्चन हमारा 2023 में आया, ये 22 में आया, ये टॉपिक 21 में आया, ये सीडीएस में आया। तो ऐसे ना आप एक लिस्ट रेडी कर लेते हो। एंड में ज्योग्राफी की आपके पास एक लिस्ट रेडी होगी टॉपिक्स की, पॉलिटी की होगी, हिस्ट्री की होगी, इकोनॉमिक्स की होगी। ठीक है, हर तरीके की, हर सब्जेक्ट की आपके पास एक लिस्ट होगी।
देन आप लास्ट के 2 से 3 दिन में ना उस लिस्ट को तैयार कर रहे होगे। देखो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर पाओ, पर हाँ स्ट्रेटेजी क्या कहती है, प्लानिंग क्या कहती है कि उस एक दिन में जो आपके पास लास्ट में बचा होगा उसमें आप वो टॉपिक तैयार कर रहे होगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार देखने को मिले हैं, तो उनकी आपको लिस्ट भी रेडी करनी होगी। अब यहां पर हो सकता है कि आप चाहें कि सर आप ही हमें एक लिस्ट बना के दे दो, आपका पीवाईक्यूज पर एनालिसिस अच्छा है तो आप ही क्यों ना एक लिस्ट हमें बना के दे दो। तो सर इस टॉपिक की, इंपॉर्टेंट टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की लिस्ट मैं आपको प्रिपेयर करा के दे सकता हूं, उस पर हम लोग यहां यूट्यूब पर डिस्कशन कर सकते हैं। पर उससे पहले मुझे जानना होगा कि वाकई आपको वो जरूरत है भी या फिर बस वो मैं आपको बनाकर दे दूंगा और इस्तेमाल में आप करोगे नहीं। तो आप लोग सभी मुझे यहां पर कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर मेंशन करें कि हाँ सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाकर दे दीजिए प्रीवियस ईयर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, तो मैं आपके लिए जरूर इस पर काम करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम यहां वीडियो में देखेंगे पूरा मंथली प्लान, आपको मंथली बेसिस पर हर डे क्या करना है, ठीक है, वो मैं आपको दूंगा। और फाइनली आपको डेली प्लान, कि भाई एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं डेली किस तरीके से अपने पूरे शेड्यूल को लेकर चलूं कि सारा टाइम टेबल मेरा कवर हो जाए, तो वो भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको पूरा मंथली प्लान प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इस 75 डेज स्ट्रेटेजी का 2 कैटेगरी के स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, आप यहां पर समझिएगा क्योंकि आप भी इसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे। और देखो अगर आप ये नहीं कैटेगराइज कर पाओगे ना तो इस स्ट्रेटेजी का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो यहां पर मेरी कोशिश ये है कि हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट यहां पर इस स्ट्रेटेजी का फायदा उठा सके। मैंने यहां पर स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है कैटेगरी 1 जिसमें आप गेम चेंजर का पार्ट नहीं है, और कैटेगरी 2 जिसमें आप गेम चेंजर का पार्ट हैं। अब देखो गेम चेंजर एक ऐसा पॉइंट रखा है जहां पर मैं आपको डिवाइड कर सकता हूं अलग अलग कैटेगरी में। कैसे? देखो अगर आप गेम चेंजर का पार्ट नहीं हो तो यहां पर आपका अभी तक सिलेबस हो सकता है कवर ना हो सकता है कि आपने अभी तक रिवीजन एक भी बार नहीं किया, हो सकता है कि कई सारे बैकलॉग्स आपके अभी बचे हैं, हो सकता है कि आपके नोट्स हाईलाइटेड एनसीईआरटी अभी तक प्रिपेयर नहीं है, हो सकता है कि आपके पास क्विक रिवीजन का कोई प्लान ही ना हो। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप गेम चेंजर का पार्ट नहीं हो। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट जिसका सिलेबस कवर है, रिवीजन भी हो रखा है, बैकलॉग भी नहीं है, नोट्स भी हैं, प्लानिंग भी है, तो सर आप बेशक मेरे गेम चेंजर प्रोग्राम में नहीं है पर कहीं ना कहीं आप गेम चेंजर का पार्ट हो, तो आप अपने आप को ना यहां पर काउंट करिएगा जो कि हमारे गेम चेंजर का पार्ट है। गेम चेंजर के पार्ट में कैसे टाइप के स्टूडेंट्स हैं? जिनका सिलेबस कवर्ड है, जो 1 से 2 बार रिवीजन कर चुके हैं, जिनका बैकलॉग्स है पर बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, जिनके पास नोट्स हैं, या तो उनके पास नोट्स हैं हथियार या फिर उनके पास हाईलाइटेड एनसीईआरटी है, रेडी है क्विक रिवीजन के लिए, तो इन्हें मैं कहूंगा कि आप गेम चेंजर का पार्ट हैं। देखो गेम चेंजर का पार्ट मतलब ये मत समझना कि कोई मेरे कोर्स में है या नहीं है। गेम चेंजर का मतलब है कि आपका अगर ये चीज कवर्ड है तो आप चाहे गेम चेंजर परचेज नहीं भी किया है तो भी आप गेम चेंजर का पार्ट हो। ठीक है, और गेम चेंजर में बाकी जो स्टूडेंट हैं उनका तो ये सब कवर होगा क्योंकि मैंने ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम कराई हैं। तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स को 2 तरीके से कैटेगराइज किया है, कुछ ये टाइप के स्टूडेंट और कुछ ये टाइप के स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर ना इन दोनों को डिवाइड करने का पर्पस दोस्तों ये था कि ये जो 75 दिन आप देख रहे हैं ना, 75 डेज की प्लानिंग कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग होगी, कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग होगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर इनके पास काम अभी बहुत है, इनका बैकलॉग है, इनका सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ है, इनका एक भी रिवीजन नहीं है, इनके पास ना ही नोट्स हैं ना ही हाईलाइटेड एनसीईआरटीज हैं। तो यहां पर इनको थोड़ा सा अलग तरीके से चलना होगा। और जिनके पास ये सिलेबस कवर्ड है, रिवीजन हो रखा है, बैकलॉग नहीं है, नोट्स हैं, हाईलाइटेड एनसीईआरटी हैं, इनका स्ट्रेटेजी कुछ और होगा। तो इसीलिए ना इस तरीके से अपने आप को डिवाइड करना, ये समझने की कोशिश करना कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। गलती से भी आप अगर इनका जो सिलेबस है, इनका जो तरीका है जो यहां पर स्ट्रेटेजी में दूंगा, आप वो फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि एक टाइम पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, क्योंकि यहां इनके लिए बहुत ही रिजिड टाइम टेबल देखने को मिलेगा। यहां थोड़ा रिलैक्स्ड वे में टाइम टेबल को मैं यहां प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं समझाता हूं आपको कि मैंने किस तरीके से इन दोनों कैटेगरीज को जो है नंबर ऑफ डेज प्रोवाइड किए हैं। देखिए हमारे पास है 75 डेज, तो जो कैटेगरी 1 स्टूडेंट है ना, वो इन 75 डेज को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है 55 डेज और दूसरा है 20 डेज। 75 डेज को कैटेगरी 1 स्टूडेंट जिनकी सिलेबस अभी
प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है, रिवीजन नहीं है, चीजें तैयार नहीं है, वो अपने 75 डेज को दो पार्ट में डिवाइड करें। पहला है 55 दिन और दूसरा है 20 दिन। ध्यान से समझिएगा प्लीज, नहीं तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे। ठीक है, 55 दिन और 20 दिन में। अब जो बच्चा अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर चुका है, जो मेरे गेम चेंजर का पार्ट है, जिसने गेम चेंजर को पूरा रिलीजियसली फॉलो किया है, आप इन 75 डेज को 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा। एक है 30 डेज, दूसरा है 25 डेज और तीसरा है 20 दिन। ये 20 दिन दोनों के लिए कॉमन रहेंगे क्योंकि ये लास्ट में एंड टाइम का रिवीजन रहेगा। फर्क बस इतना ही है कि यहां पर जो कैटेगरी 1 है वो 55 दिन में एक बार सिलेबस कर रहा होगा पूरा, और जो गेम चेंजर वाला स्टूडेंट है जिसकी तैयारी थोड़ी अच्छी है, वो इन 55 दिन में 2 बार सिलेबस कवर कर रहा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि यहां पर कैसे फर्क आया कि जो कैटेगरी 1 है वो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रहा होगा और जो कैटेगरी 2 है वो 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर रहा होगा इन 55 दिनों में, और वहीं लास्ट में 20 दिन ये दोनों के लिए कॉमन रहेंगे। तो यहां तक ये चीज अगर समझ में आई है तो मैं आगे आपको दिखाता हूं कि शेड्यूल रहने क्या वाला है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 75 डेज की स्ट्रेटेजी को मैंने कैसे डिवाइड किया है। यहां पर ये चीज देखिए, मैंने इसीलिए आपको समझाई थी कि आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे यहां पर ये 55 डेज, 30 डेज, 25 डेज, 20 डेज कैसे डिवाइड किया हुआ है। ये 55 डेज वो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, ये पूरा का पूरा प्लान, जो अभी तैयार नहीं है पूरी तरीके से, सिलेबस में कुछ ना कुछ बैकलॉग्स बचे हुए हैं। ये 30 और 25 डेज इसी 55 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेम चेंजर का पार्ट है, जो इस 55 दिन में अपना रिवीजन 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, समझिएगा ध्यान से। अब ये मैंने देखिए किस बेसिस पे आपको 55 डेज दिया है और यहां पर क्यों 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो यार, जिसका सिलेबस तैयार नहीं हुआ होगा ना, जैसे मैंने ये टॉपिक दिया आपको साइंस का, क्लास 9th केमिस्ट्री। अब क्लास 9th की केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, तो भाई जिसका सिलेबस अगर अभी तक रेडी नहीं है ना, जिसने रिवीजन नहीं किया होगा, वो हो ही नहीं सकता कि ये पूरा का पूरा सिलेबस एक दिन में कवर कर ले। मैटर इन अवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये 4 चैप्टर एक दिन में पॉसिबल नहीं है कवर करना उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस या रिवीजन अभी तक एक भी बार पूरा नहीं हुआ है। पर वहीं अगर मैं गेम चेंजर की स्टूडेंट की बात करूं, सर मैं ऑलरेडी उन सभी स्टूडेंट को जिसने रिलीजियसली गेम चेंजर फॉलो किया होगा, मैं कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करा चुका हूं, तो उनके लिए ये एक दिन में रिवाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसीलिए यहां पर डे 1 सिर्फ एक दिन में गेम चेंजर का बच्चा इसे रिवाइज कर रहा होगा। जो नॉन गेम चेंजर का होगा वो 2 दिन इसको लेकर चल सकता है। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट टारगेट की बात आएगी, तो जैसे क्लास 10th केमिस्ट्री। अब देखो, बायो पूरी साइंस को ना हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है क्लास 9th की केमिस्ट्री, फिर क्लास 10th की केमिस्ट्री, फिर क्लास 9th की बायो, क्लास 10th की बायो, फिर है आपका क्लास 9th की फिजिक्स, क्लास 10th की फिजिक्स। अब देखिए, इसमें हो सकता है कि आप 11th भी तैयार कर रहे हो, 12th भी तैयार कर रहे हो, तो आप इसी में ही कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के इन टॉपिक्स में उन सभी टॉपिक्स को इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो देखिए नॉन गेम चेंजर स्टूडेंट जो होंगे हर एक टॉपिक को 2-2 दिन दे रहे होंगे। ठीक है, 2-2 दिन। अब देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो एक दिन में से कंप्लीट कर लें, बट चीजें इतनी सारी हैं, अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो एक दिन में इसे तैयार करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। वहीं हमारा जो गेम चेंजर का स्टूडेंट है वो ये सारी चीजों को एक एक दिन में कवर कर रहा होगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हम लोग यहां नोट्स तैयार कर चुके हैं और कई बार इसका रिवीजन लगा चुके हैं। तो ये आपका 55 और 30 दिन का शेड्यूल रहने वाला है गेम चेंजर और नॉन गेम चेंजर स्टूडेंट्स के लिए। वहीं आगे यहां पर हमने देख लिया साइंस का। उसके बाद जब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं, तो देखो हमें जियोमॉर्फोलॉजी को लेकर चलना है। तो यहां पर जो गेम चेंजर का स्टूडेंट है वो डे 7 पर जियोमॉर्फोलॉजी लेकर चल रहा होगा, और यहां पर नॉन गेम चेंजर फिर से 2 दिन देंगे। इसी तरीके से क्लाइमेटोलॉजी 2 दिन, और यहां पर ये 1 दिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ओशियनोग्राफी, यहां पर 2 दिन मिल रहे होंगे नॉन गेम चेंजर स्टूडेंट्स के लिए और 1 दिन गेम चेंजर वाले स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी को हमने यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखो, इस पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने में एटलीस्ट यहां 6 दिन इन्हें देने होंगे और गेम चेंजर स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 दिन देने होंगे। इसी तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी को यहां पर दिया है टाइम। साथ में आप देखेंगे पॉलिटी। अब पॉलिटी की बात करें तो सर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर हैं यहां 2 दिन में ये कवर कर रहे होंगे और 1 दिन में ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसको अभी स्किप करिएगा, इसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यहां पर इसी तरीके से ऐसे डिवीजन रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशियल सिस्टम, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। अब देखो, देखने में ये चैप्टर बहुत ज्यादा लग रहे होंगे सर, पर ये एक एक दिन के टॉपिक हैं, एक एक दिन के। अगर आपने नोट्स बना रखे होंगे, दिखने में ये 10-15 टॉपिक हैं,
सर ये 10-15 टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 पेजेस का पूरा टॉपिक है। आपने अगर इसका नोट्स तैयार कर रहा होगा तो ये सिर्फ 5 से 6 पेजेस में कवर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ये पॉलिटी लेकर चल रहे होंगे। हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में थीम 1 पहला रखना है आपको टारगेट, जो कि नॉन गेम चेंजर स्टूडेंट 2 दिन में कवर कर रहे होंगे और गेम चेंजर वाले स्टूडेंट 1 दिन में। फिर उसके बाद थीम 2, थीम 3, स्पेक्ट्रम मॉडर्न को मैंने 3 दिन यहां पर दिए हैं, ठीक है। यहां पर 3 दिन आपको स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री गेम चेंजर वाले स्टूडेंट 3 दिन में कवर कर रहे होंगे, वहीं हमारे जो नॉन गेम चेंजर वाले स्टूडेंट होंगे वो इसे 5 दिन में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। टाइम ऐसा मेंशन किया है दोस्तों कि आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को भी यहां पर 5 दिन आपका नॉन गेम चेंजर स्टूडेंट और 4 दिन आपके जो गेम चेंजर के स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जो नॉन गेम चेंजर स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने कहा था कि 55 दिन आपको ये रिवीजन का दिया जाएगा, तो ये 55 दिन आप ऐसे फॉलो कर रहे होंगे। और जो गेम चेंजर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी कई बार इनका रिवीजन लगाया हुआ है और 30 दिन में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनके पास 25 दिन फिर से बचेंगे, ठीक है। इन्होंने तो यहां पर 55 दिन में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया है, बट यहां हमने गेम चेंजर वाले स्टूडेंट ने सिर्फ 30 दिन में कवर किया है, तो हमारे 25 दिन यहां फिर से बचेंगे। तो इन 25 दिन में हम फिर से इस पूरे सब्जेक्ट्स का जो हमने अभी रिवीजन देखा है फिर से कवर करेंगे। और कैसे कवर करेंगे, तो मैंने यहां पर देखो प्लान पूरा बनाया हुआ है कि डे 1 में अब आप 9th और 10th दोनों केमिस्ट्री को साथ में लेकर चलेंगे। बायो में इस तरीके से डे 2 पर, डे 3 पर क्या होगा, डे 4 पर क्या होगा, डे 5, डे 6। तो ये पूरा प्लान आप यहां पर देख सकते हो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास 25 दिन फिर से बचे हैं हमारे रिवीजन फेज 2 के लिए, ठीक है। देखो यार, बात सिंपल सी समझो कि एग्जाम से पहले आप जितनी बार भी रिवीजन करके जा सकते हो उतनी बार करके जाना। अब आपने आपको बस कैटेगरी देख लेना कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आपका सिलेबस अगर तैयार है बहुत अच्छे से तो आप गेम चेंजर की कैटेगरी में आते हो। अगर सिलेबस नहीं तैयार है तो ऑब्वियस है कि आपको 55 दिन इस रिवीजन के फर्स्ट फेज में लगने वाले हैं। और जो फेज 3 होगा 20 दिन का, सर ये आपके नॉन गेम चेंजर हो या गेम चेंजर हो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। मैंने बताया था आपको, यहां देखिए 55 दिन जिसे 30 + 25 में डिवाइड किया है गेम चेंजर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो नॉन गेम चेंजर हैं वो सिर्फ 55 दिन में अपना फर्स्ट रिवीजन कर रहे होंगे, और 20 दिन दोनों के लिए कॉमन रहेंगे। तो इस 20 दिन में हम लोग कैसे कवर कर रहे होंगे हमारे रिवीजन प्लान को, तो देखिए यहां पर ये पूरा चार्ट आपके सामने है। इसे वॉल पर पेस्ट कर लीजिएगा, इसे प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और यहां पर जैसे जैसे डेज यहां पर आपको दिए हुए हैं, देखिए पूरा यहां पर प्रायोरिटी बेसिस पर मैंने पूरा डिवीजन किया है कि पहले आपको साइंस कवर करना है, देन आपको ज्योग्राफी कवर करना है, ज्योग्राफी के बाद आप पॉलिटी लेकर चलेंगे, पॉलिटी के बाद आप हिस्ट्री लेकर चलेंगे, और हिस्ट्री के बाद आप एंड में इकोनॉमिक्स लेकर चलेंगे। तो सर पूरा प्रायोरिटी बेसिस पर इसको डिवाइड किया है। उसके साथ साथ कौन सा चैप्टर, कितने टॉपिक आपको एक दिन में लेकर चलने हैं, कितने आपको छोड़ने हैं, कहां पर क्या कवर करना है, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर मेंशन कर लीजिएगा, जब जब आपको जौन सा भी टॉपिक करना है वो आप यहां पर मेंशन कर लेना। लास्ट 20 डेज में आप कैसे कवर कर रहे होंगे, देखिए मैंने यहां पर पूरा बनाया हुआ है कि डे 1 में आप केमिस्ट्री पूरा ले रहे होंगे, डे 2 में पूरा बायो कवर कर रहे होंगे, डे 3 में आप पूरा फिजिक्स कवर कर रहे होंगे, डे 4 में आप पूरी जियोमॉर्फोलॉजी कवर कर रहे होंगे, डे 5 में आप पूरा क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी कंप्लीट कवर कर रहे होंगे। डे 6 और 7 ये 2 दिन ले लीजिए आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए, टाइम लगेगा, ठीक है। यहां पर मैपिंग भी इंक्लूड करिएगा। उसके बाद डे 8 आप ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए ले लीजिएगा। देन डे 9 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, डे 10 आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं। उसके बाद डे 11 और 12 ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जुडिशियल सिस्टम और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सर दिखने में बहुत ज्यादा टॉपिक लग रहे होंगे बट ये है नहीं जब आप एक बार पढ़ने यहां पर जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री में बात करें तो थीम्स जो है एंशिएंट हिस्ट्री थीम 1 और थीम 2 इसको आप एक दिन में कवर कर रहे होंगे डे 13 पर। डे 14 पर आप मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम और थीम 3 एक साथ लेकर चल रहे होंगे, और फिर से मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम को एक और दिन देंगे आप। इस तरीके से आपका 15वें दिन तक पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी खत्म हो चुकी होगी, साइंस खत्म हो चुकी होगी। इकोनॉमिक्स आपका एंड में आप 2 दिन में कवर करेंगे 16 और 17 में। जैसा कि देखो हमने यहां पर 20 दिन यहां पर लिए थे इस पूरी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, बट डे 17 तक आप देखेंगे आपका रिवीजन का जो थर्ड फेज है वो 17वें दिन खत्म हो जाएगा। इसके बाद भी आपके पास डे 18, डे 19 और डे 20 ये 3 दिन अभी भी आपके पास बचेंगे। तो ये 3 दिन मैंने दोस्तों इसलिए बचाए हैं ताकि आपको एक एंड टाइम पर क्विक रिवीजन अगर करना है तो लास्ट के 3 दिन में आपको यहां पर
क्विक रिवीजन लेकर चलना है कि कोई भी चीज़ आपकी मिसिंग है या फिर बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऐसे मिले हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है, छोटे छोटे फैक्ट्स है, तो वो लास्ट के 3 दिन में हम कवर करेंगे। ठीक है, इस 17 के बाद आपके पास 18, 19, 20 ये 3 दिन यहां पर बचते हैं। तो इस तरीके से आप इस पूरे 75 दिन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से हर टाइप के स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रेटेजी को बनाया है कि अगर आप यहां पर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो 55 दिन में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, रिवाइज करें। और अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी तैयार है, आपका रिवीजन हो रखा है, तो इस 55 दिन को 2 पार्ट में ब्रेक करके फेज 1, फेज 2 में रिवीजन को लेकर चलें और लास्ट में 20 डेज आप सबके लिए कॉमन रहने वाले हैं। तो ये है आपका रिवीजन का प्लान। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपको 75 डेज तो ऐसे लेकर चलना है, पर कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि यार पर डे आप रोजाना कितना पढ़ें, रिवीजन कितना कितना घंटा करें, तब जाके आपका ये रिवीजन का जो पूरा शेड्यूल है ये फॉलो हो। तो दोस्तों मैं आपको पर डे का शेड्यूल भी यहां पर प्रोवाइड कराता हूं। अब देखिए दोस्तों, डेली शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए। ये बहुत ही फिजिबल शेड्यूल है, ऐसा नहीं है कि आप इसे फॉलो नहीं कर सकते हो। यहां पर आपको ब्रेक देखने को मिलेगा, प्रॉपर आपका कवरेज देखने को मिलेगा और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया ना दोस्तों, आपका सिलेक्शन तय है, ये मेरी गारंटी है आपको। शुरुआत करिए मॉर्निंग से 6 बजे। बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा टाइम नहीं है कि 6 बजे आप नहीं उठ पाएंगे, तैयार नहीं कर पाएंगे। सुबह 6 से 9 पर स्लॉट 1 अपना 3 घंटे का पहला रिवीजन रखिए। मान लीजिए हम साइंस का शुरू कर रहे हैं, अपना जैसे शेड्यूल हमने बनाया आपका डे 1 का, तो साइंस में जैसा कि मैंने आपको 4 चैप्टर बताए हैं केमिस्ट्री के, तो पहले 2 चैप्टर मान के चलिए कि इस 3 घंटे में मैं तैयार कर लेता हूं। देन उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, नहाइए धोइए, ब्रेकफास्ट करिए, जो आपको करना है 9 से 10 पर। फिर उसके बाद 10 से 1 ये फिर से 3 घंटे का स्लॉट 2 रखा है रिवीजन का। देखिए मॉर्निंग का ना टाइम ऐसा होता है कि माइंड बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं होता, कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे टाइम में आप अपना पूरा रिवीजन प्लान करें और सुबह सुबह रिवीजन का जो सरदर्द है वो खत्म करके साइड करें। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट लीजिए। यहां पर 1 घंटे का खाइए पिए सो जाइए, नैप लीजिए अपना, 1 घंटे में कवर करिए। उसके बाद 2 से 5 पर अपना पेपर 2 तैयार करिए और ये वही टाइम है, आप देखेंगे दोस्तों 10 से 1 ये वही टाइम है जो पेपर 1 का है और ये वही टाइम है जो पेपर 2 का है। तो मैं चाहता हूं कि जिस समय एग्जाम कंडक्ट होता है उस समय आपका माइंड एकदम एक्टिव हो। तो 2 से 5 पर ही अपने पेपर 2 को तैयार करिएगा। 3 घंटे का समय दीजिए। डेली एक आंसर आपको लिखना है, रिवाइज करना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होगा कि सर डेली टॉपिक लिखने के लिए मिलता नहीं है, समझ में नहीं आता क्या लिखें। तो ये भी आपका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको डेली एक टॉपिक यहां पर पेपर 2 का दूंगा, उसके बारे में एंड में डिस्कस करेंगे। पहले ये डेली शेड्यूल पूरा मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। ये आपका पेपर 2 हो गया। देन आपका स्लॉट 3 है 6 से 8 का। अब देखो जैसे जैसे शाम होगी ना, हमारा पूरा जो दिमाग है ना, पूरी बॉडी है वो टायर्ड पड़ने लग जाएगी। तो जितनी एनर्जी हमारे सुबह के 3 घंटे में थी उतनी एनर्जी से हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ स्लॉट को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। तो एक स्लॉट 2 घंटे का आपका 6 से 8 का और एक होगा 9 से 11 का। आप देखेंगे हर स्लॉट के बीच में 1 घंटे का गैप रखा है ताकि आप रेस्ट कर सकें। पेपर 2 का 2 से 5 के स्लॉट के बाद में 1 घंटे का रेस्ट है। देन आप 6 to 8 में स्लॉट 3 रखिए 2 घंटे का। अब इस स्लॉट 3 में आप क्या रखेंगे, देखिए हो सकता है कि अभी भी आपका कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो बैकलॉग में हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट आपका अभी भी प्रिपेयर नहीं हुआ होगा। तो आप इस 2 घंटे में उस सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। ठीक है, 6 to 8 में। एंड फिर इस 8 से 9 पर अपना जो है डिनर विनर करिए, फ्री होइए। उसके बाद लास्ट में 9 से 1 पर स्लॉट 4 रखिए जिसमें आप मैथ्स और करंट अफेयर तैयार करेंगे। मैथ्स और करंट अफेयर, अब देखिए मैथ्स आपने पीछे कहीं पर भी शेड्यूल में नहीं देखा होगा कि मैंने उसको 2-4 दिन दिए हों, 5 दिन दिए हों, 6 दिन दिए हों। नहीं सर, देखो यार मैथ्स का ना मुझे बहुत गलत तरीका लगता है जो भी स्ट्रेटेजी में अपनी मैथ्स को इस तरीके से इंक्लूड करते हैं कि 1 हफ्ते में मैथ्स खत्म करो और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आ जाओ। नहीं सर, मैथ्स और पेपर 2 ना ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिस मांगती हैं। और ये प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि यार 1 हफ्ते किया उसके बाद भूल जाओ फिर 1 महीने बाद करो। नहीं सर, मैथ्स और पेपर 2 की प्रैक्टिस आपको रोजाना करनी है, लगातार करनी है, डेली करनी है। तो इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर एक टाइम डेडिकेट किया है आपके एग्जाम टाइम तक। आपके एग्जाम तक आपको 9 से 11 पर अपना मैथ्स तैयार करना है शाम को जाते जाते। और यहीं पर ही मैथ्स के साथ साथ आप थोड़ा सा करंट अफेयर के लिए भी टाइम निकालेंगे, क्योंकि आप देखेंगे
हमने करंट अफेयर को भी कहीं जगह नहीं दी है, क्योंकि करंट अफेयर और मैथ्स ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें डेली प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो ये 9 से 11 पर हम मैथ्स और करंट अफेयर डेली तैयार कर रहे होंगे 2 घंटे के लिए। इस स्लॉट की इंपॉर्टेंस सर इतनी है ना कि आपके सिलेक्शन में ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो इस स्लॉट को ध्यान से तैयार करिएगा। शाम होते होते, रात होते होते बहुत सारे बच्चे कई बार मैथ्स और करंट अफेयर स्लॉट्स को छोड़ सकते हैं, पर इसे मत छोड़िएगा, क्योंकि ये स्लॉट आपकी सिलेक्शन को मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस स्लॉट्स की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा डेली का शेड्यूल है। देखने में आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, पर सर जो हमारे पास अभी कंपटीशन का लेवल है, जो हमारे पास वैकेंसीज आई हैं, जितना हमारा सिलेबस है, इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो सर इतना आपको पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। बात सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करने का नहीं है, बात है मेरिट लिस्ट में नाम आना, हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आना। ठीक है, मैं उस पर ध्यान देकर यहां पर बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ आपको पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करना है, 6 से 7 घंटे पढ़िए और आगे बढ़िए। बट सर अगर लिस्ट में फाइनली नाम चाहिए तो इतना हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, और ये सर सिर्फ एक बार का हार्ड वर्क है। ये 75 दिन आपने अगर मेहनत कर ली, जिंदगी में इतनी मेहनत जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर वही बात है, या तो पूरी लाइफ मेहनत करिए, या फिर पूरी लाइफ की मेहनत इस 75 दिन में करके अपनी पूरी लाइफ को टेंशन फ्री कर दीजिए। चॉइस आपकी है। तो ये आपको डेली शेड्यूल मैंने बता दिया। अब अचीव सीएपीएफ आपको कैसे सपोर्ट कर रही होगी? सर जाकर ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप अचीव सीएपीएफ नाम से। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे 13,091 सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे। यहां पर हम आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे होंगे इन 75 डेज में? सपोर्ट इस तरीके से कि आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ेंगे दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़कर आएंगे, जैसा कि जो शेड्यूल दिया है 75 डेज का, उसके तुरंत बाद हम लोग पीवाईक्यूज की क्विज आपको प्रोवाइड कराया करेंगे। अब ये पीवाईक्यूज की क्विज बहुत ज्यादा होलिस्टिक नहीं होने वाली जिस तरीके से गेम चेंजर में होती है, पर यहां पर एक लिमिटेड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सेट आपको डेली हम यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो वही है कि आप तैयार करिए अपना टॉपिक एंड देन यहां पर प्रैक्टिस करिए हमारे साथ में आपको मैं पीवाईक्यूज की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूं, सीएपीएफ और सीडीएस की, सारे साइंस के 2009 से लेकर 2023, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, वो सारे पीडीएफ मैं आपको यहीं इसी टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में आपको करंट अफेयर की भी चिंता नहीं करनी है। टॉप 100 की करंट अफेयर की क्विज भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो ये टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको हमारा इंस्टाग्राम का एक अचीव सीएपीएफ नाम से चैनल ज्वाइन कर लेना है। अचीव सीएपीएफ नाम से हमने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर भी अपना प्रोफाइल बना लिया है, तो इसे आप ज्वाइन करेंगे। यहां पर आपको पेपर 2 का कंटेंट डेली आपको डाटा, फैक्ट्स, कोट्स कुछ ना कुछ देखने को मिला करेंगे। पेपर 2 का डेली राइटिंग टॉपिक्स, जिसके लिए आप परेशान रहते हैं कि डेली क्या लिखें, कहां से लिखें, समझ में नहीं आता है, तो डेली आपको राइटिंग के टॉपिक्स यहां पर मिला करेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में आपको दूंगा पेपर 1 की, जो आपको तैयार करते रहनी है टाइम टू टाइम, और इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके पेपर में देखी जा सकती है। तो इस तरीके से आपको इंस्टाग्राम पर हम हेल्प कर रहे होंगे, टेलीग्राम पर हेल्प कर रहे होंगे, वेबसाइट आपको पता है, हमारी एप्लीकेशन आपको पता है, हर जगह से हम आपको मदद प्रोवाइड यहां पर करा रहे होंगे। तो इन सभी जगह पर आप हमसे जुड़ें और सारी चीजों का फायदा उठाएं। तो यही है दोस्तों, पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट में दोस्तों मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयर टू फेल। अगर दोस्तों आप प्लान नहीं रेडी करेंगे, अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे किसी प्लान के अकॉर्डिंग, तो सर कहीं ना कहीं आप अपने फेलियर को प्लान कर रहे हो। बाय फेलिंग टू प्रिपेयर, अगर आप फेल कर रहे हैं अपनी प्लानिंग को बनाने में, सो यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, तो आप कहीं ना कहीं फेल होने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। ये बहुत अच्छा कोट है सर, ध्यान में रखिएगा। प्लानिंग कितनी जरूरी है, अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो फेलियर कहीं ना कहीं तय है, और अगर प्लानिंग करोगे तो जरूर सक्सेस आपके सामने है, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी बनाई गई स्ट्रेटेजी, हमने जो इस पर मेहनत करी है, वो आपको पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने जो भी थॉट है हमसे शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक और नए एनालिसिस, नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।